डॉक्टर बोले थे। देखिए दीदी, गांव चर्चा, मैं दिल्ली से जाती थी तो गांव में चर्चा के वो दीदी बहुत दुखिया थी, इतना परेशान और दुखिया थी कि मत पूछिए कि कितने दर्दनाक उनको पास संकट पड़ा था। अब उसके बाद दीदी मेरे घर आई, दीदी बोलने लगी कि मेरे हल कैसे होगा। तो हम बोले कि देखिए सब कुछ हुआ है, उनको घर में इतने सारे लोग लूटपट के ले गया, दुकान भी लूटपट लिया, बहुत उनके ऊपर कष्ट पड़ गया दीदी का घर में। जब दीदी रोते रोते आई मेरे घर, तो जब रोते आई शाम का टाइम में, हमसे बड़ी हैं, आजाद का कानून है वो। देखी दीदी वो आई तो हम उनको समझाए कि ठीक है हम चर्चा करेंगे, आपको जाइए गाय का गोबर से घर अगना निप लाइएगा, घर निप लाइएगा। और चर्चा के दिन कल रखा गया सोमवार के। जब चर्चा के दिन हम रखवा दिए, सोमवार का दिन गए हम चर्चा बहुत बेजाब्ते से किए, भोलेनाथ के गोहराए कि बाबा सबके देने वाले हैं, आप दानी हो, महादानी हो, देवों को देव महादेव हो, सब देव में तुम महादेव, तुम्हारे भी नहीं एक पता भी नहीं हिल सकता गुरुजी। ये दुखिया के कलेश कष्ट का दूर कीजिए प्रभु। हम उनको घर गए, चर्चा कराए, चर्चा कराकर 2 बजे से चर्चा रखे, 2-3 बजे से चर्चा हम शुरुआत किए। चर्चा करने लगे तो करने लगते हैं तो जल्दी लोग उठाते नहीं हैं, तो 6-7 बज गया रात। चर्चा बहुत भेदभाव से, उनका बहुत पसंद से हुआ चर्चा। और दीदी के घर जब चर्चा हुआ तो मैंने उनको समझाया कि दीदी देखिए कि जहाँ मैं बैठी हूँ, जहाँ मैं बैठती हूँ, गुरु का आसन लगाती हूँ, वहाँ मैं बैठती हूँ, वहाँ भोलेनाथ स्वयं बैठते हैं। आप लोग मानिए या ना मानिए दीदी लोग, लेकिन मैं स्वयं भोलेनाथ के स्वयं बैठना पड़ता है। तो मैंने दीदी से बताई कि आप लोग इस आसन के तुरिएगा मत। बाहर को प्रसादी बंटवा दिए, भोलेनाथ पर के प्रसादी सब रह गया। मैंने बता दिया कि मैं देखो यहाँ बैठी हूँ बाबा का सामने, आसन लगाए आगे बैठे हैं, वहाँ बाबा आएंगे, आपको घर एहबिर आएंगे बाबा, लेकिन आप चिल्लाना मत, किसी को बताना मत। हम खुद फिर आएंगे कल 10 बजे खनी नहा वहाँ के पूजा वूजा करके। तो जब वो दीदी के हम बताए तो दोनों पराने बूढ़ा बूढ़ी सो गई। एक आदमी इस हाथ में दाहिना हाथ में सोई, एक हाथ में बाएं हाथ में, आ गुरु का रास्ता मेंच खुला छोड़ दी। बेटी पतो घर में सो गई, सब कोई अंदर अगनाई में सो गई, और बाहर दरवाजे का सामने गेटे का सामने लगाए थे हम आसन। तो जब सो गए हम कह के भी आए दोनों सास पतो होके कि सुनिए आप लोग देखोगे, मैं कह के जा रही हूँ आप लोग के, मेरे भोलेनाथ आएंगे तुम्हारे पास, तेरे दुख हल होगा, ये मेरी वादा है मेरे बाबा से, मेरे वचन कभी फेल नहीं हुआ है, नहीं होगा। तो आप किसी को बताना मत, नहीं चिल्लाना, हाला भी मत करना। तो जब जहाँ बैठे थे वहीं भोलेनाथ बैठ के उजर मरकीन के कपड़ा ओढ़ के और नमः शिवा जाप लगा रहे थे। तो वो लोग, उनको बूढ़ा बूढ़ी सोआ है, वो कुछ भी नहीं देख रहे, वो उनको जान भी नहीं रही है, खूब गहरा नींद में सो रही है। करीब 3 बजे के कहानी है। उनको बहू का देह नाता मालूम दिया, तो सोचे कि मैं बाहर कल था वही नलका के पास जाती, अपना उधर से आती। तो जैसे वो अपने गेट के अगनाइये में से देख ली तो गुरुजी बैठ के उजर मरकिन के कपड़ा ओढ़ के अब बैठ के अपने जाप कर रहे हैं। तो वो देख कर डर गई, चौंक गई। अब कह रही है कि मैं कैसे जाऊँ। तो देखिए बाबा का महिमा, हमारे गुरु का महिमा, कितने भक्त पर विश्वास रखते हैं, कितने भगत पर कुंती दीदी पर संतुष्ट था। कुंती दीदी का आज वचन निभाऊंगा। तो वो दीदी के इतना जोड़ बाथरूम लगाए कि मत पूछिए दीदी लोग। वो डर भय भेदभाव उनको सर हट गया। फिर बाहर निकल के कट के गई, बाथरूम करके आई और फिर दौड़ के अंदर भाग गई। जाके बिस्तर पर धबाक सिन गिरी। जब धबाक सिन गिरी तो कह रही पता ना माई लोग सूतल बा, पता ना के बैठल बा।
तो वो नहीं निकली। जब 4 बजा तब फिर निकली, देख रही है, वो सोई नहीं। वो तो डर के मारे दौड़ के टाट माहे देखती थी, दौड़ के खिड़की माहे देखती थी कि वो बैठे हैं कि चले गए जो बैठे थे। तो बाबा 4 बजे निकल गए, 4 बजे वहाँ से निकल गए। बाबा जब उठ के चल दिए तो फिर वो आई दुल्हीन आई तो अपने सास के जगह, ससुर के जगह कि रउआ लोग ना बैठे, वहाँ पर बैठे थे क्या उजर कपड़ा ओढ़ के, जो धोती होते हैं मरकीन, आप बैठे थे? तो नहीं, हम लोग तो सोए हैं। तो फिर उसी टाइम अपने ससुर के साइकिल से भेजी मेरे घर। वो जैसे मेरे गेट के सामने से आवाज़ दे रहे हैं, मुझे तो पता था कि मेरे गुरु जाएंगे, मेरे गुरु बैठेंगे। ये मेरी तो वादा है कि मैं जहाँ कहूँ कि भोलेनाथ आपको यहाँ बैठना है, उसको संकट के दूर करना है और उनको आना है, चाहे जिस हालत में आए, लेकिन आना है कुंती दीदी का पास। दीदी लोग थोड़े भेदभाव पर जरूर भरोसा विश्वास रखना। शिव के शिष्य होइएगा तो जरूर भरोसा होगा, जरूर विश्वास, आपको पूर्ण विश्वास जमेगा। जे दीदी का पूर्ण विश्वास जमेगा, हर मनोकामना के बातें पूरी होगी। देखिए चर्चा के कितने भाव से कैसे कह रही हूँ, ये चर्चा के जरूर देखना, सब्सक्राइब लाइक जरूर करना दीदी लोग, शेयर जरूर करना। तो वो गए हमें बुलाने, तो मैं अपने पहले निकल के अंदर से मैं निकली कि क्या बात है, मैंने बता के आया था ना कि आप किसी को नहीं बताना ना कहना, आप जाइए सोइएगा, आराम से रहिएगा, हम 10 बजे आपको घर आएंगे। मुझे सारे मालूम है, आप चले जाइए भाई साहब जाइए। हम फिर उस टाइम सोए नहीं, फिर बरस करे, देनाता करे, नहाए, पूजा करे। फिर उसको पास हम एक गुरु बहिनी के साथ में लेके गई कि चलो मेरी साथ गई। वहाँ गई, सारे बातें मैंने बताई, समझाई कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे निभाना है गुरु के। अब तुम्हारे घर गुरु आ गए, अब तेरे विपत दूर हो गए, तेरे सब कुछ लौट के आएगा, तेरे कर्जा पैसा मई महाजन सब सध जाएगा, तेरा जो चोर डाकू लूट के ले गया है सब पलट जाएगा धीरे धीरे, आप घबराना मत बहन। अब फिर ये बात सुनो, मैं तो फिर गाँव में नहीं रहती हूँ, फिर मैं दिल्ली चली जाऊँगी, लेकिन जो कृष्ण जी के जन्म होता है, कृष्ण पूजा का दिन, जन्माष्टमी का दिन, कृष्णाष्टमी पवनी के उस दिन भोलेनाथ दर्शन देंगे आपको दर्शन देंगे। तो आपको दरवाजे पर दर्शन नहीं देंगे, किसी राजपुताना का दरवाजा पर दर्शन देंगे। क्यों कि आपको दरवाजा पर क्यों नहीं दर्शन देंगे कि क्यों लोग नहीं मानेंगे। हम जो बात जो कह के जा रही हूँ वो आप ये बात पर जरूर ध्यान रहना, एग्री रहना और समझना, खूब भगवान से संतुष्ट में रहना कि दीदी कुंती दीदी का कह के जा रहा बड़ी दिल्ली। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान के जे दिन रात में कृष्ण भगवान डोला पर चढ़ते हैं, उस दिन 3 बजे के करीब में भोलेनाथ अशोक के पेड़ था, पाका पीटल राजपूत का दूरा पर चौतरा बनल था, बहुत लोग, ढेर सारे लोग बैठे थे। उसी जगह भोलेनाथ उनको देह पर आया। मैंने बता के आया था कि इस टाइम आएंगे बाबा, तो उनको सर पे आया, सब कुछ बात उनको पूरा हो गया। फिर उसके बाद उनको अपन चेला बना लिए। आज जाके देखिए, आज एक कुंती दीदी का विश्वास में, कुंती दीदी का बात में हमारे कहना मान के आज जो बाबू आबाद हो गया, सारे दुनिया के भलाई कर रहा है, सारे दुनिया में नाच रहा है। तो देखिए दीदी लोग, ये कोई भजन नहीं है, ये चर्चा है। हर पल में सुख दिया, हर पल में दौलत दिया, हर पल में गुणगानो 10 साल का लड़का के दिया। गुरुजी मेरा अभी भी देखते हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, पूरे परिवार हाथ जोड़ते हैं, बुलाते हैं, सेवा आदर परिवार में बहुत करते हैं। तो देखिए गुरु पर कितना अटल विश्वास है। तो इस चर्चा के जितना भी हमारे दीदी सुनेगी, कुंती दीदी का चर्चा के जितना भी दीदी देखेगी, जरूर सब्सक्राइब करेगी, जरूर लाइक करेगी, जरूर शेयर करेगी, जरूर लाइक करेगी, कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखेगी, हर मनोकामना पूरा होगा।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, माई गौरा पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सारे भक्तों भगवान की जय, धरती पर खड़ा बनी धरती माई की जय। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। दया करी गुरु जी, सारे गुरु बहनी के दया करना गुरु जी, जरूर कृपा करना, दया करना। वैसे ही कुंती दीदी पर भी दया बरसाना, जरूर लाइव सब्सक्राइब करना दीदी लोग, भूलना मत। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य बनते बात है, बात चर्चा। धन्यवाद।